खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। जिले में कलेक्टर की रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुना गया। कुछ का हल हुआ तो डीएम के साथ गई ब्लड डोनेशन वैन के जरिए गांव के युवाओं ने रक्तदान भी किया। दरअसल जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर इन दिनों ग्रामीण इलाकों में रात्रि चौपाल लगा रहे हैं, जिसके तहत गांव में डीएम कैंप करते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। इस बार ये चौपाल लकलका गांव में थी, जहां देर रात तक तमाम विभागों के अफसरों की मौजूदगी में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। लेकिन इस बार अफसरों के साथ एक ब्लड डोनेशन वैन भी कलेक्टर के काफिले के साथ गांव में पहुंची तो लोग हैरान थे कि इस गाड़ी की क्या ज़रूरत। लेकिन जब कलेक्टर सुधीर कोचर ने रक्तदान के महत्व और ज़रूरत के बारे में लोगों को बताया तो ग्रामीण भी खुश हुए और फिर 9 युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इलाके में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग है जब किसी कलेक्टर के साथ ब्लड डोनेशन वैन गई हो और फिर रक्तदान हुआ हो। बताओ ये प्रकरण का निराकरण कितने दिन में होगा? ग्राम लकलका में माननीय कलेक्टर सर के द्वारा रात्रि चौपाल लगाई जा रही है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी हमारे द्वारा रखा गया है। तो उसमें एक शुरुआत के रूप में मैं रक्तदान दे रहा हूं यहाँ पर, और सभी से आग्रह है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंप में आकर रक्तदान करें। जितने हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी जनता की समस्याओं को हल करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभी मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग लगातार रात्रि चौपाल लगा रहे हैं। पहली रात्रि चौपाल हटा में लगाई गई थी, घोघरा गांव में। उसके बाद दूसरी रात्रि चौपाल तेंदुखेड़ा में लगाई गई, तीसरी रात्रि चौपाल पथरिया में लगाई गई, और चौथी रात्रि चौपाल ये है जो कि दमोह क्षेत्र में हम लोगों ने लगाई है, लकलका गाँव में। आज इस चौपाल में लकलका गाँव के और आसपास के गाँव के मजरे टोलों के बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए, और हम लोगों ने लगातार बैठ करके हमारे सारे विभागों के अधिकारी, एसडीएम साहब, सीओ जिला पंचायत, जनपद पंचायत और विभिन्न विभागों के अधिकारी, हमारे तहसीलदार, सभी लोग यहीं पे थे। आज लोगों की समस्याओं को हमने ध्यानपूर्वक सुना है, नोट किया है, और ये समस्याएं खास तौर से कुछ तो राजस्व संबंधित हैं, जो कि भूमि से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे सीमांकन है, नपती है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ समस्याएं थी जो कि सामाजिक न्याय से संबंधित थी, जिसमें पेंशन, विकलांगता का यूडीआईडी कार्ड बनना, ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा एक बड़ी समस्या जो यहाँ की है वो सड़क की थी, जिसके बारे में लोगों ने कहा है कि यहाँ पर खटिया पर लेकर के जाना पड़ता है, यदि किसी को लेकर के जाना हो, कोई रोगी हो तो उसको, तो वो एक सड़क की बड़ी चीज़ सामने आई है जिस पर हम काम करेंगे। एक बड़ी समस्या लोगों ने यहाँ की बताई कि यहाँ पर जंगली सूअर और नीलगाय जो हैं फसलों को नष्ट करते हैं। उसके सिलसिले में हमने डीएफओ साहब से बात की है कि ये जो खकरी बनी है उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाए, लगभग 12 फीट तक कर दी जाए, ताकि लोगों को इसमें दिक्कत ना हो, लोगों की फसलों का नुकसान ना हो। इसके अलावा यहाँ पर क्रिकेट के लिए खेल ग्राउंड, खेल के मैदान के लिए भी बात आई। इस तरह से तमाम बहुत सारी चीज़ों पर लोगों ने अपनी बात रखी यहाँ पर, और मैंने सभी को निर्देशित किया है कि जितनी समस्याएं लोगों ने बताई हैं उनमें से अधिकतम का समाधान हम जो है 31 जनवरी के पूर्व अनिवार्य रूप से कर देंगे, और तभी शिविर की सार्थकता है। यदि लोगों की समस्याओं का समाधान होता है तभी जो है जन कल्याण शिविर जो है अपने आप में सार्थक हो पाएगा। हम आगे भी लगातार ऐसे शिविर लगाते रहेंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण हम लोग करेंगे।